नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर अक्टूबर 2024। तो अक्टूबर माह की ये करंट अफेयर की वीडियो है, उत्तराखंड करंट अफेयर की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो जो हिमालय का इतिहास पुस्तक है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट हैं हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में इतिहासकार डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट की किताब हिमालय का इतिहास का विमोचन दून पुस्तकालय और शोध केंद्र के सभागार में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में निम्न में से किसे राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुरेश। ये ऑप्शन सुरेश को सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के सुरेश भाई को प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की याद में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार हिमालय क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए रक्षा सूत्र आंदोलन और पर्यावरण के विषय पर लगातार सक्रियता लेखन हिमालयन लोकनीति के विषय पर प्रदान किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में सावित्री बाई सेवा फाउंडेशन और गोदावरी देवी फाउंडेशन के कार्यक्रम में देश की जानी मानी 30 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है? जो ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना है, तो इसका नाम बदलकर अब रखा गया है ग्रामोत्थान योजना। तो ग्रामोत्थान योजना रखा गया है ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का। तो हाल ही में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर ग्राम उत्थान योजना कर दिया गया है और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को उद्यमिता से जोड़कर सशक्त करना। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना के नाम को संशोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना किया गया है और इस योजना से ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ साथ समुदाय आधारित संगठनों को भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, गढ़भोज दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाएगा? तो जो गढ़भोज दिवस है, तो उत्तराखंड में गढ़भोज दिवस मनाया जाएगा 7 अक्टूबर को। गढ़भोज दिवस उत्तराखंड में मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस मनाने का आह्वान किया था और इस वर्ष गढ़भोज दिवस का विषय था गढ़भोज से निरोगी काया। इस पर आधारित इस बार का विषय रखा गया था। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस के जो विशेष नोट्स है, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे jardhariclasses.in की वेबसाइट में, और यहाँ पर आपको कंप्लीट यूके ट्रिपल यूकेपीएससी के एग्जाम नोट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 100+ प्रीवियस ईयर उत्तराखंड के सॉल्व पेपर हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स हैं, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स मिल जाएंगे, रीजनिंग के नोट्स मिल जाएंगे, जनरल हिंदी के, उत्तराखंड करंट अफेयर के, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये सभी जो नोट्स हैं ये आपको ई बुक के फॉर्म पर वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा उसमें एग्जाम आधारित मॉडल पेपर एमसीक्यू सेट भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन है उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से। अगर आप प्ले स्टोर पे उत्तराखंड जी के सर्च करते हैं तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ये ऐप आपको मिल जाएगा, जिसमें 100K+ डाउनलोड है, 1 लाख से ऊपर इसमें डाउनलोड है और इसमें भी सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बिल्कुल फ्री ऐप है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको
पढ़ने के लिए मिल जाएगी। उसमें चाहे उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, डिस्ट्रिक्ट सीरीज हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी, ये सभी नोट्स इसमें बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ई बुक फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप jardhariClasses.in पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जो 8वां संस्करण है काजिंद 2024, तो इसका जो 8वां संस्करण है तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। तो भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के औली में पर्वतीय सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन औली में शुरू हुआ। काजिन 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक औली में आयोजित किया गया। वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का पिछला जो संस्करण था 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था। तो कैसा ये वार्षिक है और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। द्विपक्षीय भारत कजाकिस्तान काजिंद अभ्यास पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था, और ये दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। एक बार भारत में होता है, एक बार कजाकिस्तान में होता है। ऐसे ही हर साल ये होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है मनोज कुमार तिवारी को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को दूसरी बार हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल है 11 अक्टूबर से इनका कार्यकाल प्रभावी हुआ। हाईकोर्ट की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी 10 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुई, और इन्हीं के स्थान पर इन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी इससे पूर्व भी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तब वे न्यायमूर्ति विपिन सांघी की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे। क्वेश्चन नंबर 7, शीतलराज ने हाल ही में कौन सी चोटी पर चढ़ाई करके इतिहास रचा है? तो शीतलराज ने माउंट चो ओयू, सी ऑप्शन माउंट चो ओयू पर इन्होंने चढ़ाई की है शीतलराज ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की निवासी हैं पर्वतारोही शीतलराज, और इन्होंने विश्व के 6ठे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट चो ओयू को फतह कर इतिहास रचा है। शीतलराज माउंट चो ओयू फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को ये सफलता प्राप्त की। माउंट चो ओयू हिमालय का 6वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जो नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 8,188 मीटर यानी 26,864 फुट है। माउंट चो ओयू माउंट एवरेस्ट से 20 किलोमीटर पश्चिम में है। शीतलराज वर्ष 2018 में कंचनजंगा एवं 2019 में माउंट एवरेस्ट के साथ ही अब तक 7,075 मीटर ऊंची सतोपंत, 7,120 मीटर ऊंची त्रिशूल समेत अनेक ऊंची चोटियों पर फतह कर चुकी है। उन्होंने 15 अगस्त 2024 को यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एल्ब्रस, इस पर भी भारतीय झंडा फहराया है। शीतल एवरेस्ट पर सफलता हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही भी हैं। तो काफी रिकॉर्ड है इनके नाम पर, और तीलू रोतेली पुरस्कार भी इन्होंने हासिल किया है। शीतलराज को भारत सरकार के सर्वोच्च साहसिक सम्मान तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 से भी नवाजा गया है। तो शीतलराज ये कहाँ की है? उत्तराखंड पिथौरागढ़ की। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है इस बार उत्तराखंड। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उत्तराखंड करेगा 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को चुना है। उत्तराखंड 28 जनवरी से
14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किए गए थे। राष्ट्रीय खेल के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य है देश में उन प्रतिभाओं की पहचान करना जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 7 नवंबर को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 7 नवंबर को उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर पहली बार प्रदेश सरकार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन करने जा रही है और सम्मेलन में प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मेलन 7 नवंबर 2024 को दून विश्वविद्यालय में होगा और इस सम्मेलन के दौरान 5 सत्रों में सशक्त होते उत्तराखंड से राज्य के प्रवासी रूबरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड वन विभाग ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए 42 पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। इन प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो इकोलॉजी लैबोरेटरी स्थापित की गई है, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करना इनका उद्देश्य है। तो हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने वनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करने के लिए 42 पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं और ये प्रयोगशालाएं बुरांश और ब्रह्मकमल में शीघ्र पुष्पन तथा उच्च तापमान से प्रभावित लीची की गुणवत्ता जैसे परिवर्तनों पर डेटा एकत्रित करेंगे। तो निगरानी के लिए बनी गई हैं ये, और ये पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं जिन्हें जीवित प्रयोगशालाएं भी कहा जाता है तराई क्षेत्र से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में ये फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया मसूरी में। सी ऑप्शन सही जवाब है, मसूरी में किया गया। तो विनोग हिल वन्यजीव विहार में 3 दिवसीय 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन मसूरी वन विभाग के तत्वाधान में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल और धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने किया था। बर्ड फेस्टिवल में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 250 पक्षी प्रेमी और पक्षी विशेषज्ञ शामिल हुए थे। पहली बार पहाड़ी क्षेत्र में बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। पूरे देश में लगभग 1300 प्रजाति के पक्षी हैं, जिनमें से 729 उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो 1300 में से 729 उत्तराखंड में पाए जाते हैं पक्षी। क्वेश्चन नंबर 12, आदि बद्री, खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? तो जो ये आदि बद्री गांव है, खेती गांव और जो थापली गांव है, तो इन 3 गांवों को मशरूम उत्पादन के उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री, खेती और थापली गांवों को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांवों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है मशरूम उत्पादन बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता, बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना। तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये जो शुभारंभ हुआ स्पर्श हिमालय महोत्सव का, तो इसका शुभारंभ किया गया देहरादून में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, देहरादून। तो देहरादून के थानों में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। ये 3 दिवसीय महोत्सव था। इसका उद्देश्य था ये महोत्सव प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को अद्वितीय मंच प्रदान करने के लिए किया गया और ये प्रदेश की संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। इस अवसर पर देश के पहले हिमालयी
लेखक गांव का लोकार्पण भी किया गया। तो लेखक गांव का लोकार्पण किया गया इस अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा? तो ये उत्तराखंड में होगा भराड़ी सैंण में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, भराड़ी सैंण। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा परिसर भराड़ी सैंण गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी और ये निर्णय भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सुझाव के अनुरूप है। 18 मई 2015 को उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रणब मुखर्जी ने संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? संसदीय प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन और शोध करना, विधायकों, शोधकर्ताओं और संसदीय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। यह संस्थान उत्तराखंड के भराड़ीसैंण को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय ज्ञान और प्रशिक्षण का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो जो नयार उत्सव 2024 है तो इसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो नयार उत्सव 2024 है इसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर के ग्राम पंचायत किन्सुर बागी, जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, नयार उत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या था? इस उत्सव के माध्यम से क्षेत्र को विश्व पटल पर नई पहचान मिलेगी। पर्यटन गतिविधियों के कारण व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रचार प्रसार होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड के स्थापना दिवस को किस नाम से मनाने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है देवभूमि रजत तोतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा। बी ऑप्शन सही जवाब। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के स्थापना दिवस को देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के रूप में मनाने की योजना बनाई गई है और ये योजना न केवल उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाएगा बल्कि राज्य के प्रवासी और स्थानीय लोगों को भी इस गौरवशाली यात्रा का हिस्सा बनाएगा। ये जो आयोजन है ये 6 नवंबर से 12 नवंबर तक चलने वाले विभिन्न प्रेरक कार्यक्रमों से भरा होगा। सबसे पहले 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का उद्घाटन किया जाएगा, जो इस उत्सव का आरंभ होगा, और 7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन होगा, जो राज्य के उन लोगों को एक मंच प्रदान करेगा जो उत्तराखंड से बाहर रहकर भी इसकी प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। इस रजत गाथा का एक प्रमुख पहलू यह होगा कि इसमें उत्तराखंड के प्रवासी, युवा, महिलाएं, किसान, कारीगर, पर्यावरणविद और राज्य आंदोलनकारी भी इसमें भाग लेंगे। तो दोस्तों ये हो गए इस मंथ अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण उत्तराखंड के जो करंट अफेयर थे इस माह के, तो ये हमने सभी कर दे यहाँ पर। और ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। और अगर आपको ई बुक फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और हमारी वेबसाइट में आपको प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक, उत्तराखंड जियोग्राफी की डिस्ट्रिक्ट सीरीज, उत्तराखंड करंट अफेयर पिछले 2 से 3 साल तक के करंट अफेयर वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आप हमारी ई बुक भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।